नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक बेहतरीन मौका पूरे देश में था बीजेपी को मुकम्मल हराने का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के बड़ी बड़ी प्रदेश हो। तो उत्तर प्रदेश में जाहिर है अब लोग ये समझ रहे थे कि इनविजिबल है, इनविजिबल को होता नहीं है। जब इंदिरा गांधी को लोग हरा सकते हैं, जब बड़े बड़े नेताओं को हरा सकते हैं, तो ये लोग क्या हैं। तो इसीलिए जहां से जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, आज वहीं पर उसके अतराफ में जितनी सीटें हार गए, बनारस के अतराफ में कितनी सीटें हार गई बीजेपी, आप देख लीजिए कितनी सीटें हार गई। माने जो बोलते थे कि नहीं अतराफ पूरा उनका बड़ा जोर है, शोर है, ना जोर है ना शोर है ना कुछ नहीं, अब तो सन्नाटा है। मगर क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? अगर वो बनाते हैं मोदी जी तो देखना पड़ेगा। बैसाखी किसको बोल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू? नहीं, देखिए जो 400 की बात कर रहे थे, जो नहीं सुनिए बैसाखी दोनों तरफ होती है। नहीं सुनिए, जो 400 की बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, और जो कह रहे थे कि जो फुला भक्त होगा वही दिल्ली में राज करेगा, अब किसके भक्त बनेंगे ये? अब किसके इशारे पे काम करेंगे? तो ये देखना पड़ेगा। ये देश देखना चाह रहा है। जो बुलंदबांग दावे करते थे, आज वही उनके लिए गले का सांप बन गया है। आपने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि बैसाखी के सहारे चलाएंगे। बैसाखी कौन? बहुत है, बहुत होंगे, आप देखते जाइए। कल के बाद बहुत सी चीजें, अभी तो पूरा मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आया ना। हमको लगता है कि बीजेपी 272 का मार्क नहीं टच करेगी, लगता है। जब हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, मगर जब काउंटिंग हो रही है, बड़े बड़े उनके नेता हार रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर से हार गए, संगीत सोम में मंत्री रहे उनके, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, वो हार गए हैं। तो देखिए।